गुरुमुखो सद्गुरु का नाम वृक्ष के जड़ के न्याय है। जब सद्गुरु की शरण मिल जाए और हृदय में नाम का प्रकाश हो जाए तो जब तप तीर्थ सभी उसमें आ जाते हैं। फिर किसी भी अन्य कर्म करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। आपने अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अनुपम उपदेश को अति श्रद्धा से हृदय में धारण कर लिया था। बाल्यकाल से ही आपका दिल संसार के भोगों से मुक्त था। अब इस भावना को और नवसाहस मिल गया। आप अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए तन प्राण से जुट गए। आप टेरी से लौटे तो आपके हृदय में गुरु भक्ति एवं प्रेम की लहरें तरंगित हो उठी। आप उन लहरों में खो गए। उस समय आपकी आयु लगभग 20-21 वर्ष की होगी जब आपने इंद्रियों पर संयम कर मन को परास्त करने के लिए श्री सद्गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा व मौज में पूर्ण रूप से ध्यान जोड़ दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी बादशाह जी उस समय टांग कुलाची, डेरा इसमल्ला खा आदि नगरों को सत्संग से कृतार्थ कर रहे थे। इधर आप भजन अभ्यास द्वारा आंतरिक मंजिलों को पार करने में लगे हुए थे। संत महापुरुष तो स्वयं आत्म प्रकाश होते हैं, केवल जन साधारण के लिए ही उन नियमों को स्वयं अपनाते हैं जो कार्य अन्य लोगों से करवाने हों। संत महापुरुषों के सिद्धांत सर्वसाधारण के लिए पगडंडी बनते हैं। आप कई घंटे तक योग अभ्यास में मग्न रहते। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मिलन की लगन तो हर समय आपको दीवाना बनाए रखती। जब भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की मरविद अथवा अन्य निकटवर्ती स्थानों पर कृपा करते तो आप कई दिन तक श्री चरणों में सेवा के लिए उपस्थित रहते और श्री दर्शन के मधुर अमृत का रसपान करते। आपके पूज्य पिताजी भक्ति भाव तथा कर्म धर्म के विचारों को तो पहले से ही रखते थे। अब आप उनको बहुधा गुरु भक्ति के विषय में उपदेश करते। आपकी सत्प्रेरणा का प्रभाव शीघ्र पूज्य पिताजी पर पड़ा। आपने अपने पिताजी को भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन कराए और उन्हें भी सद्गुरु उपदेश से दीक्षा कराया। आपका अपना विचार यह था कि पिताजी शीघ्र ही श्री चरणों में सर्व स्व समर्पण शरणागत हो जाए। जिस दिन आपने गुरु दीक्षा ली मन से तो उसी दिन ही सब कुछ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को सौंप दिया था, परंतु बाहरी रूप से अभी शरण प्राप्त नहीं की थी। आपके हृदय की यह प्रबल अभिलाषा थी कि यदि पिताजी भी श्री दरबार में शरणागत हो जाएं तो घर की सारी संपत्ति भी परमार्थ श्री दरबार में लगा दी जाए। अतः आप अपने पिताजी से बहुधा कहा करते थे, पिताजी आप वृद्धा अवस्था में पदार्पण कर चुके हैं, अतएव अच्छा हो यदि आप सांसारिक जंजाल को त्याग कर जीवन के अंतिम दिनों में संन्यास धारण कर ले तथा भजन भक्ति में मन लगावे। इस प्रकार ये शुभ प्रेरणा आप बार पिताजी को दिया करते थे। इससे सिद्ध होता है कि आप स्वभाव संसारी बंधनों से मुक्त रहना चाहते थे। आपकी शुभ प्रेरणा का प्रभाव आपके पूज्य पिताजी के मन पर पूर्ण रूप से पड़ा। उन्होंने श्री
सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी के रूहानी जानसीन होने के 4-5 मास पश्चात श्री शरणों में शरणागति प्राप्त कर ली। इसके पश्चात ही शीघ्र ही विनय कर साधु वेश भी ग्रहण कर लिया। साधु वेश में महात्मा पुरुषोत्तम नंद जी के रूप में उन्होंने दरबार की हितचित से सेवा की। आपके मन ही साग पूरी हुई। पिताजी के शरणागत होने पर मार्ग की बाधाओं से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। यदि विहन बाधाएं आती भी तो आप उनसे कहाँ डरने वाले थे। आप नाम रूपी अमृत के आनंद में हमेशा लीन रहते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ता गया। एक बार उन्हीं दिनों में जब आप निकटवर्ती स्थान पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन के लिए गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वाभाविक ही सत्संग में वचन फरमाए। संसार के मैदान में ईश्वर ने भक्ति की गेंद उछाल दी है। जैसे खिलाड़ी गेंद के साथ खेलते हैं, उनमें निपुण खिलाड़ी ही मैदान की गेंद को पकड़ सकता है, साधारण नहीं। ऐसे ही भक्ति की गेंद में चतुर गुरुमुख ही ले सकता है। इसके लिए गरीब अमीर का कोई प्रश्न नहीं, जो भी चाहे इसे प्राप्त कर सकता है। इस भक्ति रूपी गेंद से खेलने के लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ती है। अपनी मनमति का त्याग कर गुरु के बताए हुए उपदेशों पर चलना जरूरी हो जाता है। इस भक्ति को पाने के लिए त्याग, सेवा, अनन्य प्रेम की जरूरत होती है। आपके हृदय में इन प्रवचनों को सुनकर एक तूफान उमड़ा कि अब तो जिस तरह से हो सके इस भक्ति रूपी ज्ञान को प्राप्त करना ही है। आपने शीघ्र ही स्वयं भी शरणागत होने के लिए विनय की। पिताजी को भी पहले ही आपने शुभ प्रेरणा देकर साधु बनवा दिया था। घर की संपत्ति, जायदाद, सुख ऐश्वर्य के सभी सामान आपके पिताजी आपको सौंप कर निश्चिंत होकर भक्ति के मधुर अमृत का पान करने लगे। आपके हृदय में भी इस सारी संपत्ति को श्री दरबार की सेवा में लगाने की भारी उमंग थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी निज मुख से कई बार ये वचन फरमाते थे कि आपने अपने पिताजी को साधु बनाने के लिए इसी कारण ही जोर दिया था कि घर की सारी संपत्ति गुरु सेवा में ही सफल हो। आपने अपने दिल की भावना को पूरा किया तथा संपत्ति, धन धान्य सही स्वयं को भी श्री चरणों में भेंट कर शरणागति के पथ को दृढ़ किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी अनन्य शिष्य की प्राप्ति पर दिल में प्रसन्नता अनुभव की। कुछ समय तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ रहे। जहाँ भी वे जाते आपको निजी श्री सेवा का शुभ अवसर प्रदान करते। आप भी उनके श्री दर्शन करते हुए श्री आज्ञा में सदा तत्पर रहते। आपने सेवा का वह अद्भुत चमत्कार दिखाया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र बन गए। वे मन ही मन आपके त्याग और प्रेम को देखकर अत्यंत पुलकित हो उठते। आपको उस समय ने दिन में विश्राम की चिंता रही, न रात्रि की नींद के लिए ही विचार उत्पन्न हुआ। सद्गुरु की कृपा का पात्र बनने के लिए यह आवश्यक हो जाता है
कि जीव सद्गुरु की आज्ञा वह मोक्ष पर चलने एवं भक्ति के प्रत्येक नियम पर आचरण करने के लिए तत्पर रहे। उपनिषद का कथन है कि परमात्मा तत्व को वही जानने वाला है, अर्थात आत्मा साक्षात्कार वही कर सकता है जिसके अंदर प्रभु मिलन की तड़प है, जो प्रभु के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, अपने विचारों को अथवा अपने मस्तिष्क को अन्य झंझटों में नहीं डालता, अर्थात श्री गुरुदेव की मौज में राजी रहता है, उनकी आज्ञानुसार सेवा में निरत रहकर श्री प्रसन्नता को प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा मानना ही गुरु भक्ति का मुख्य नियम है। ऐसा ही आपने किया तथा इस सिद्धांत पर चलकर गुरु भक्ति के लिए सिद्धांत आवश्यक बताया गया है कि मन मति का त्याग कर गुरुमति को ग्रहण करना यही नियम है। गुरु भक्ति की मंजिल को प्राप्त करने का एकमात्र सरल एवं अति उत्तम साधन है। इस संसार रूपी रात्रि में वे योगी जन जागते हैं जो माया से विरक्त तथा परमार्थ होते हैं, और वे ही रात्रि के समय योगा अभ्यास किया करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि के समय वही भक्त नींद से उठा और आँख को पलंग पर विश्राम न करते हुए देखकर चकित हो गया। इधर उधर देखकर वह सोचने लगा कि महापुरुषों की लीला अपार होती है। गए होंगे किसी प्रेमी का गृह कृतार्थ करने। आपके आने की राह देखते देखते उसे नींद आ गई। इस प्रकार निरंतर 3-4 रात्रि ऐसा हुआ कि उनकी नींद खुल जाती और वह उठकर देखता तो आप पलंग पर विश्राम करते हुए दिखाई न देते। प्रातः उठने पर आपको पलंग पर विराजमान पाता। उसके मन में उत्कंठा उत्पन्न हुई और रात्रि समय आप कहाँ जाते हैं, इसके द्वारा दूसरे दिन वह रात्रि काल में जागता रहा। जब आप रात को उठकर जाने लगे तो वह भी चुपके से आपके पीछे हो लिया। जब आप अपने नियत स्थान पर पहुँचे तो उसने देखा कि एक आधारी लकड़ी की बनी हुई वैरागन आपके आसन पर सीधी खड़ी है, और आप वहां जाकर अपने आसन पर विराजमान हो गए और नैन मूंद कर अपने आनंद में लीन हो गए। वह भक्त भी थोड़ी दूरी पर दुबक कर बैठ गया और श्री छवि को निहारता रहा। जब आप वापस लौटे तो उसने आधारी को वैसे ही वैसा खड़ा हुआ पाया। उसके दिल में इस आधारी वैरागन के समीप जाकर उसके परीक्षण का विचार उठा। वह चुप कर एक ओर हो गया। जब आप उसे बिना देखे लौट आए तो वहां गया और जाकर आसन बना हुआ था। आसन कुशों का था, ऊपर सफेद चादर बिछी हुई थी, उसके ऊपर आधारी बिल्कुल सीधी खड़ी हुई थी। उसने उसे हिलाया, परंतु आश्चर्य, वह आधारी तो सुमेरु पर्वत की तरह अड़िग तथा अचल थी। उसने नीचे ऊपर सब ओर देखा कि कहीं कोई कील तो नहीं लगाई गई है, परंतु कहीं भी कुछ दिखाई न दिया। उसने उस खूब जोर से हिलाया, लेकिन हिलाने में असफलता प्राप्त हुई, यहाँ तक कि कुशा के आसन को भी धरती से 1 इंच ऊपर न उठा सका। उसने आसन के आगे वंदना की और लौट आया। मार्ग में बार बार पीछे की ओर देखता कि कहीं अभी वह आधारी गिरी तो नहीं। वह तो अपने प्रभु के आज्ञा अनुसार साधना में लीन थी कि कब रात्रि हो और उसके मालिक उसे कृतार्थ करे। वह भक्त पुनः लौट गया और श्रद्धा तथा प्रेम से उस आसन के सामने बार बार वंदना का आधारी की स्तुति गाने लगा। गुरुमुखो।